देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो से आपको हम प्रायद्वीपीय भारत के जो कहने का मतलब दिखाई दे रहा है मैप में प्रायद्वीपीय भारत, इसके बारे में समझाएंगे। इससे पहले 4 वीडियो हम आपको डाल चुके हैं यूट्यूब पर। उसमें विश्व के स्थिति के बारे में भारत को बताया है कि पूरे विश्व में भारत कहाँ पर है, कितना डिग्री अक्षांशीय विस्तार है, कितना डिग्री देशांतरीय विस्तार है, इसके बारे में समझाए हैं और थोड़ा सा अभी भी समझा देंगे, ठीक ना। आप पहले थोड़ा सा 2-4 बात इधर समझ लीजिए कि मैप पढ़ने से पहले देखिए, इसको इस तरह होता है तो इसमें कहा जाता है इधर को पूरब, ये पूरब हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये उत्तर हुआ, ये पश्चिम हुआ, ठीक ना। ये पूरब हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये उत्तर हुआ, ये पूरब हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरब और दक्षिण के बीच में ई बिंदु को क्या कहेगा, ई रेखा को क्या कहा जाएगा, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरब और दक्षिण के बीच में जो ये रेखा खींचा हुआ, लाइन जो खींचा हुआ है, इसको क्या कहा जाएगा, तो पूरब और दक्षिण के बीच में है तो इसको कहा जाएगा दक्षिण, दक्षिण और पूर्व, ठीक ना, दक्षिण पूर्व है। उसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो लाइन खींचा हुआ है इसको क्या कहा जाएगा, तो ये किसको किसको बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसको कहा जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक ना, इसको कहा जाएगा उत्तर पूर्व। उसी तरह से इधर अगर मान लिया जाए कि लाइन खींचा हुआ है तो उत्तर और पश्चिम के बीच में ये रेखा खींचा हुआ लाइन उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो इसको कहा जाएगा उत्तर और पश्चिम, ठीक ना। ये वाला रेखा को क्या कहा जाए, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। अगर यहाँ खींचा हुआ है तो इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये रेखा खींचा हुआ है, कहाँ पर खींचा हुआ है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में रेखा खींचा हुआ है, तो इसको कहा जाएगा पश्चिम और दक्षिण, ठीक ना, पश्चिम दक्षिण। ये वाला क्षेत्र को कहा जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र हुआ उसको कहा जाएगा उत्तर पश्चिम, ये वाला जो क्षेत्र हुआ उसको कहा जाएगा उत्तर पूर्व, ये वाला जो क्षेत्र हुआ उसको क्या कहा जाएगा, पूरब और दक्षिण। तो इस तरह से आप समझ गए। ये समझाने का मेन मकसद है कि इसका उपयोग मैप में, और हम आगे बताएंगे इसका उपयोग मैप में किया जाएगा, ठीक ना। इसलिए पहले ये चीज समझा दिए, ठीक ना। वीडियो को देखिए, प्रायद्वीपीय किसे कहा जाता है, समझिए। प्रायद्वीपीय उसे कहा जाता है जो 3 ओर से जल से घिरा, बात समझे ना। वैसा स्थल जो 3 ओर से किससे घिरा होना चाहिए, जल से घिरा होना चाहिए, और 1 ओर से स्थल से। ये वाला भाग स्थलीय होना चाहिए, ये वाला भाग जलीय होना चाहिए, ये वाला भाग भी जल होना चाहिए, और ये वाला भाग भी जल होना चाहिए। तो ये जो क्षेत्र हो उसको प्रायद्वीपीय कहा जाता है। भारत के प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, ठीक ना। भारत के प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है इसलिए कि भारत को जो कहने का मतलब कर्क रेखा है, बीच भारत के बीचे बीच कर्क रेखा गुजरता है, तो कर्क रेखा से जो नीचा वाला जो एरिया है, कहने का मतलब दक्षिण, ठीक ना, कर्क रेखा बीचे बीच गुजरता है, तो उससे जो नीचा वाला एरिया है वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इधर पूरब की ओर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल के खाड़ी, पूरब की ओर भारत के कहाँ है, बंगाल के खाड़ी है। इधर देखिएगा दक्षिण की ओर, ये वाला दक्षिण इलाका हुआ, तो दक्षिण की ओर हिंद महासागर, ठीक ना, दक्षिण की ओर हिंद महासागर, एकमात्र महासागर जो भारत के नाम पर है वह हिंद महासागर, ठीक ना।
इधर की ओर अगर देखिएगा, कहने का मतलब ये वाला इलाका क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। ऊपर होता है उत्तर, इधर हुआ दक्षिण, इधर हुआ पूर्व और इधर हुआ पश्चिम। तो ये वाला इलाका बीच में होगा दक्षिण, वाले पश्चिम और दक्षिण। ये वाला बीच में इलाका क्या कहा जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। तो यहाँ पर देखिएगा भारत के दक्षिण पश्चिम वाला इलाका में देखिएगा तो यहाँ अरब सागर, अरब सागर, ठीक ना। तो इस तरह से देख रहे हैं कि भारत के जो कर्क रेखा बीचे बीच गुजरते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। वो भारत के दो भागों में बांटते हैं, बीचे बीच गुजरते होंगे तब तो दो भागों में बांट रहे हैं। तो दो भागों में बांटते हैं तो उनका जो निचले वाला इलाका हुआ, कहने का मतलब दक्षिण वाला, वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। पूरब की ओर बंगाल के खाड़ी है, पश्चिम की ओर अगर बात किया जाए तो अरब सागर है, और ये दक्षिण की ओर अगर बात किया जाए तो हिंद महासागर। इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा गया है, क्योंकि तीन ओर से जल से सीमा लगाते हैं और एक ओर से स्थल से सीमा लगाते हैं, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अब इधर समझिए, अब इधर समझिए कि द्वीप क्या होता है, ठीक ना। द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीपीय समझा दिए कि तीन ओर से जो सीमा जल से लगाएगा उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। द्वीप किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। मान लिया जाए कि ये एक स्थल है, यह क्या है, स्थल है। इसको चारों बगल से जल है, बात समझे ना। इसको चारों बगल से क्या है, जल है। तो बीच वाला जो स्थल उठा हुआ होगा, ठीक ना, चारों बगल से जल है और बीच वाला जो स्थल उठा होगा उसको द्वीप कहा जाता है। बात समझे, उसको क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप किसे कहते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। कहने का मतलब अरब प्रायद्वीप जो सऊदी अरब है, ठीक ना, वह सऊदी अरब के अगर देखिएगा तो उसको तीन ओर से जल से सीमा लगाता है। सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, कहने में मतलब कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, ये सब 7 गो है, ठीक ना। अरब प्रायद्वीप में 7 गो देश आता है, ठीक ना। तो इसको कहा जाता है सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ठीक ना। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप होता है, उसमें 7 देश आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप किसे कहा जाता है, सबसे बड़ा द्वीप, ठीक ना, अगर आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा द्वीप किसे कहा जाता है, तो सबसे बड़ा द्वीप आप विश्व के नक्शा में देखिएगा तो अटलांटिक महासागर हो, ठीक ना। विश्व के नक्शा में अगर आप देखिएगा तो अटलांटिक महासागर में है ग्रीनलैंड, ठीक ना। क्या है, अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड रुकल सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात किया जाए तो अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड, ठीक ना, अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड है जो सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक ना। इस पर अधिकार अगर पूछा जाए कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो इस पर अधिकार है डेनमार्क की,
इस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क। यूरोपीय महाद्वीप में एक डेनमार्क देश है जो ग्रीनलैंड पर उसका अधिकार है, ठीक ना। ऐसे ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में होता है, जिसको सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है, माने चारों बगल से जल से घिरा हुआ है, तो उसको द्वीप कहा जाता है। तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। इस पर मानव बस्ती नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत भाग में मानव बस्ती है, ज्यादातर इलाका में बर्फ ही जमा हुआ है, ठीक ना। तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिस पर अगर अधिकार पूछा जाए तो वह डेनमार्क के अधिकार, बात समझे। और यह अटलांटिक महासागर में पड़ते हैं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप की अगर बात पूछा जाए तो अरब प्रायद्वीप है, जो 3 ओर से जल से सीमा लगाते हैं। तो आप समझ गए कि द्वीप किसे कहते हैं? तो 3 ओर से जल से घिरा होगा, भले चारों ओर से जल से घिरा होगा तो उसे द्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो 3 ओर से जो जल से घिरा होगा, ठीक ना, 3 ओर से जो जल से घिरा होगा, 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, जिसमें 7 देश आते हैं। सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात किया जाए तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, अटलांटिक महासागर में है। इस पर अधिकार डेनमार्क का है। तो इस तरह से आपको हम द्वीप समझाए, प्रायद्वीप समझाए। इसका चर्चा कहीं ना कहीं आपको हम ये जो मैप है, इस मैप में दिखाने वाले हैं, इसलिए पहले हम ये चीज बता दिए हैं, ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो पाए कि द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। इसलिए पहले हम ये चीज बता दिए। स्टार्ट हो गए। देखिए, ये आपको दिखाई देता होगा, ये भारत के मैप है, ठीक ना। ये भारत के मैप है। इस मैप के बारे में आज हम ये प्रायद्वीपीय के बारे में बताएंगे, जो कर्क रेखा बीचे बीच गुजरता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के बीचे बीच, ये थोड़ा सा दिखाई देता होगा आपको कटा कटा लाइन, ठीक ना, ये कटा कटा लाइन दिखाई देता होगा, ये भारत के कहीं ना कहीं बीचे बीच गुजर रहा है। इसी को कहते हैं कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री कहने का मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहता है। ये भारत को 2 पार्टों में बांटते हैं, कर्क रेखा से ऊपर उत्तरी और कर्क रेखा से जो नीचा हुआ स्टेट, कहने का मतलब कर्क रेखा से जो नीचा राज्य है उसको दक्षिणी राज्य कहा जाता है, बात समझे। तो हम आज आपको जो कर्क रेखा से जो नीचा दिखाई दे रहा है, अरब सागर के बारे में बताएंगे, बंगाल की खाड़ी के बारे में बताएंगे। कहने का मतलब अरब सागर से कितना राज्य सीमा लगाता है, बंगाल की खाड़ी से कितने राज्य सीमा लगाता है, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो कहने का मतलब आज हम इसके बारे में बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में कर्क रेखा के उत्तरी इलाका के बारे में बताएंगे। तो आइए अब हम आपको बारी बारी से समझाते हैं, सिर्फ नीचे वाला। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अरब सागर, यहाँ पर लिखा हुआ है अरब सागर। अरब सागर में एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ठीक ना, यहाँ पर दिखाई देता होगा लक्षद्वीप, ठीक ना। तो यह अरब सागर में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस ओर अरब सागर है, माने कहने का मतलब भारत के नक्शा में किधर अरब सागर पड़ता है, तो हम आपको एक चीज बताए थे कि इसको कहा जाता है पूरब, इसको कहा जाता है उत्तर, इसको कहा जाता है दक्षिण, इसको कहा जाता है पश्चिम। तो कहीं ना कहीं ये जो भारत के नक्शा है कुछ इस तरह के मान लिया जाए कि इसको रखिएगा तो इस तरह से होगा। आप देख रहे हैं कि आपको हम अभी जस्ट समझाए हैं कि मान लिया जाए कि ये पूरब है, ये पूरब है और ये दक्षिण है, ठीक ना। तो ये वाला इलाका को क्या कहा जाएगा, पूरब और दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व। ये वाला इलाका को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व। ये वाला मान लिया जाए कि ये वाला को
पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो ये वाला कहने का मतलब जो इलाका है, जगह है, उसको क्या कहा जाएगा? पश्चिम और दक्षिण वाले क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? पश्चिम और दक्षिण। तो कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि भारत के, अगर पूछेगा आपसे कि भारत के नक्शा में अरब सागर किधर है, तो अरब सागर आपको दिखाई दे रहा है इधर, यानी कहने का मतलब इसको 3-4 पार्ट में बांटिएगा, ऐसे इसको ऐसे 4 पार्ट में बांटिएगा, तो कहीं ना कहीं दक्षिण और पश्चिम वाला इलाका में अरब सागर पड़ता है। उसी तरह से देखिएगा तो पूरब और पश्चिम वाला कहने का मतलब इलाका में क्या पड़ा है? बंगाल के खाड़ी पड़ा है, ठीक ना। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अरब सागर किधर है, तो भारत के दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में क्या है? अरब सागर। उसी अरब सागर में एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसको जो तट है, ये तट के कहा जाता है पश्चिमी घाट। बात समझे? ये पश्चिमी घाट, इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट, क्योंकि भारत का पश्चिम मोड़ है। इसको कहा जाता है पूर्वी घाट। ये कर्क रेखा से जो नीचा है, ठीक ना, ये कर्क रेखा से जो नीचा ये रेखा यहाँ से स्टार्ट होता है पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तकला, जो ये तटीय सीमा, इसको कहा जाता है पूर्वी घाट, ठीक है। इसको पूर्वी घाट, इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट के बारे में पहले समझिए, तो पूर्वी घाट के बारे में समझाएंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी, ठीक ना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलता है वह स्थान को नीलगिरी कहा जाता है। और नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए, ठीक ना, नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो दोदा बेटा है, ठीक ना। और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु क्या